नई शिक्षा नीति के साथ पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा सुधार को लेकर काम किया जाए। ये सभी बातें मुरादाबाद पहुंचे सीबीएसई बोर्ड के रीजनल ऑफिसर डॉक्टर रणवीर सिंह ने प्रधानाचार्य की बैठक के दौरान कही। शनिवार को मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित पीएमएस पब्लिक स्कूल में पहुंचे सीबीएसई बोर्ड के रीजनल ऑफिसर डॉक्टर रणवीर सिंह का प्रधानाचार्य श्री मैथ्यू और ब्रास सिटी सहोदय अध्यक्ष शशि शर्मा द्वारा स्वागत हुआ। पीएमएस पब्लिक स्कूल के मीटिंग हॉल में आयोजित सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य की बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे रीजनल ऑफिसर ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। बैठक से पूर्व रीजनल ऑफिसर ने पीएमएस पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं से बातचीत की और ये जानने का प्रयास किया कि भविष्य में उनकी क्या योजनाएं हैं और विद्यालय में किस स्तर पर शिक्षा उन्हें दी जा रही है। ब्रास सिटी सहोदय के अध्यक्ष एवं गांधीनगर पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य शशि शर्मा द्वारा अपनी कमेटी के प्रत्येक सदस्य के बारे में रीजनल ऑफिसर को बताया गया कि जहां ये बताया गया है कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम किया जा रहा है और हम सब का प्रयास है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ाया जाए। कार्यक्रम का संचालन डीएमएस पब्लिक स्कूल की उप प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। बैठक में मौजूद सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकों का पीएमएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री मैथ्यू द्वारा आभार व्यक्त किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सीबीएसई बोर्ड के रीजनल ऑफिसर डॉक्टर रणवीर सिंह ने कहा कि हम सब का उद्देश्य होना चाहिए जो कमियां हैं उनका सुधार हो और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि मुरादाबाद के सभी स्कूल इंटर और हाई स्कूल के रिजल्ट से अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं और बच्चे अच्छे नंबरों के पास हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम सभी को महत्वपूर्ण जानकारियां दें और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करें। जो 2021 का जो बैच था क्लास 10 का परीक्षाएं नहीं दी और 2023 में उन्होंने क्लास 12 का एग्जाम किया, पहला बोर्ड एग्जाम किया और उसके बावजूद देहरादून डिवीजन का रिजल्ट बहुत अच्छा था। हमारा रिजल्ट अगर थोड़ा डाउन रहा, नीचे रहा, तो हमारे उत्तराखंड राज्य के कुछ सरकारी स्कूल हमारे पास जुड़े थे, उसकी वजह से नीचे चला गया क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था। नहीं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था, बहुत आप लोगों ने मेहनत की। मेरी भी कोशिश रही कि मैं प्लांट वे में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए मदद करूँ, योजनागत तरीके से इवेल्यूएशन के लिए मदद करूँ और उसका परिणाम ये रहा पूरे 16 रीजन में केवल आपका परिक्षेत्र ऐसा है जिसमें सबसे कम मिस्टेक्स स्कूटनी की रही और री-इवेल्यूएशन की रही और सबसे कम केसेस की है। तो हम ये मान के चलते कि जब हम काम करते हैं और उस काम करने के बाद हमारे उन काम को करने के लिए हमारे पास ट्रस्ट नहीं आते हैं, इसका मतलब हमारा काम बहुत बढ़िया। पर मैं उस बात को इसमें से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि घमंड नहीं कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि हमें अगर मुझे अपने प्रिंसिपल पर विश्वास नहीं है, अगर मैं रीजनल ऑफिसर काम कर रहा हूं और रीजनल हेड काम कर रहा हूं, अगर मुझे अपने प्रिंसिपल पर विश्वास नहीं, अगर सेंट्रल सुपरिटेंडेंट पर विश्वास नहीं, अपने हेड एग्जामिनर पर विश्वास नहीं है, अपने टीचर पर विश्वास नहीं है, तो या तो मुझे उस विश्वास गेन करने के लिए अपने आप को उस जगह लेके जाना पड़ेगा, या फिर मेरे अंदर फंसता है, या फिर हमारा सिस्टम उसका काम नहीं करता। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा प्रिंसिपल खुद ऑब्जर्वर भी है, सेंट्रल सुपरिटेंडेंट भी है और स्कूल का लीडर भी है और सीबीएसई परिवार में मौजूद बाल बाटी के जो बच्चे जो क्लास में पढ़ेंगे और 3 साल की उम्र से बच्चों को जो है रिकॉग्नाइज सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, उसके शुरू हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितनी व्यवस्थाएं हैं
उस सब को बहुत इफेक्टिवली लागू किया जा रहा है और ये 2040 तक पूर्णतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश भर में लागू हो जाएगी। अभी हम 3 साल का जो सेलिब्रेशन है, जो कि 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा, वो हर विद्यालयों में लागू हो रही है और इस बार पूरा 3 साल का लेखा जोखा सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके द्वारा फिर आप सबके माध्यम से जनमानस के बीच में आएंगे कि हमारे देश की जो शिक्षा नीति है और जो एक अद्भुत शिक्षा नीति आई है और जो कि आज तक के पूरे सफर में आजादी के बाद से अभी तक का इतने बढ़िया कंटेंट्स और इतना बढ़िया बच्चों के लिए व्यवस्था लेके नहीं था आज तक का, वो एक बहुत बेहतरीन है और उससे हम कुछ काम करेंगे समाज के लिए। हमारे बच्चे अग्रणी भूमिका निभाएंगे उसमें और उन बच्चों को इस तरह से मजबूत बनाएंगे कि उनका सर्वांगीण विकास का जो सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का, उसको लेके चलें। कितना चेंज आएगा सर इससे? बहुत चेंज आएगा और बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चों में खुद के क्रिएटिविटी के प्रति विद्यालयों के माध्यम से जो विश्वास आएगा, उसमें पेरेंट्स का भी सहयोग है, स्कूल के टीचर्स का गाइडलाइन है और स्कूल्स के हमारी तरफ से ही मान के चलना है। ये सीबीएसई चूंकि 30,000 स्कूल्स का बहुत बड़ा परिवार है, 400 स्कूल्स हमारे बाहर भी हैं 26 कंट्रीज में, तो सीबीएसई अपने आप में एक नेशनल बोर्ड की भूमिका में है, तो सीबीएसई इसको बहुत लीड कर रहा है और अभी पूरे देश भर में हर प्रांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए काम कर रहा है और धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होने के पार्ट पर है, तो काम करें।